नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मन। मन को संभालना क्यों जरूरी है। जिस तरह अगर एक बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है, मतलब उसका जीवन एक जानवरों की तरह हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने मन को संभालते नहीं हैं, उसको ये समझाते नहीं हैं कि हम इस समय हमारे लिए क्या जरूरी है और हम कर क्या रहे होते हैं। मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने, लेकिन उसी बीच आपको कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको मन करता है कि आपका मन ललचाता है कि हम इसको खा लेते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग अलग चीजें ऐसी मिलती हैं जिसमें मन भटकता है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि अभी इस समय आप किस काम के लिए निकले हो, पहले आपको वहां तक पहुंचना है, उस काम को पूरा करना है। और जब मन बुद्धि की बात मान लेता है तो वो अपने समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है और अपने लक्ष्य को पा भी लेता है। देखिए, मन जो हमारा होता है वो बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। हम सभी ये जानते हैं कि मन जो होता है वो पावरफुल भी होता है और चंचल भी होता है। हमारे जीवन का आधार भी वो होता है। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसे ही हमें ये दुनिया दिखाई देती है और वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। एक गाय को देखकर, जब एक गाय किसी तीन लोगों के सामने दिखती है तो एक गाय को देखकर एक आदमी उन्हें भगवान का रूप मानता है और उसको उनके पैर छूता है। उसी समय दूसरा आदमी बोलता है कि अरे ये गाय तो बहुत दुधारू है, इसको तो अगर मैं बांध लूं तो मुझे सुबह शाम बहुत अच्छा दूध मिलेगा। और तीसरा आदमी सोचता है कि अरे ये गाय तो बहुत मोटी चमड़ी की है, इससे मुझे चमड़ा भी मिल सकता है, इसकी चमड़ी का उपयोग भी कर सकता हूँ और इसके मांस को भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि इन तीनों ने अपने मन को शुरू से जो संस्कार दिए, जो बातें समझाई, वही उसके सामने आई। देखिए, जो हमारा मन होता है वो एक बच्चे की तरह कार्य करता है। एक बच्चे को अगर आप शुरू से उसको ये नहीं बताते कि क्या उनके लिए गलत है और क्या उनके लिए सही है, वो कहीं जाते हैं आप उन्हें नहीं टोकते, वो क्या कर रहे हैं उनके लिए आप मना नहीं करते, और लेकिन जब कुछ समय बाद वो बिगड़ जाते हैं या वो आपकी बात सुनना ही पसंद नहीं करते तो उस समय आप बोलते हैं क्या करें, बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंकुश आपने लगाया ही नहीं। और फिर आप बोलते हैं कि वो हमारी बात सुनते ही नहीं। ऐसा ही होता है हमारा मन। देखिए, हमारे मन में अगर आप चाहें कि हमारे मन में कोई भी बात, कोई भी चीजें आए ही ना, तो ये तो सोचना ही नेगेटिव है। हमारा मन इतना चंचल होता है, अगर आप उसे किसी अच्छे काम में नहीं लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत चीजों में लग जाता है। और आज के समय में 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो बोलते हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मुझसे ऐसा हो गया। तभी इस दुनिया में कई लोग जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं वो जीवन में कुछ नया कर पाते हैं, और जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो ही इस दुनिया में कोई मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती डालता है और अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है। माना वो अपनी बुद्धि की नहीं सुनते हैं कि क्या ये उनके जीवन के लिए अच्छा है या नहीं है, इससे उन्हें लाभ मिलने वाला है या नुकसान होने वाला है। वो करने के बाद पछताते हैं, करने के बाद सोचते हैं। और देखिए, जब कोई भी बच्चा, अगर आप उन्हें एक बार समझाते हैं, एक बार टोकते हैं, दो बार टोकते हैं तो वो आपकी बात मानते हैं, और लगातार अगर आप कई दिनों तक उनको नहीं टोकते हैं और फिर जब टोकते हैं तो वो आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं, वो आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। ठीक वैसे ही होता है हमारा मन। अगर हम उसको हर समय टोकते हैं कि क्यों तुम ये क्या सोच रहे हो, तो हम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, मुझे क्यों तुम बार बार एक ही बात को रिपीट करके सुनाते हो। जब देखिए, जब हम अपने मन को टाइम देते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, जब बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा ठीक से सुनता नहीं है, तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, उसके साथ बैठिए, उसके सुख दुख, उसकी हर एक बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप उसको समझेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि आपने कहाँ कमी कर दी है या उसको किस चीज की कमी है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। तो ठीक वैसे ही होता है हमारा मन।
हमारे सामने कोई भी बात आती है तो हम सारा दिन उसको सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि हमने ये आदत बना कर रखी है कि हमारे पास जब भी कोई बात आएगी तो हमें उसका सारा दिन सोचना है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। अगर हम उसी समय अपनी बुद्धि को ये निर्देश दें कि मुझे ये बार बार वही उबाऊ चीजों को मत सुनाओ। जब कोई भी व्यक्ति आपसे एक बार कुछ भी बात बोलता है और दोबारा आके वही पूरी घटना सुनाता है तो आप उसको बोलते हैं, अरे बस बस मैंने ये बात सुन रखी है, मुझे दोबारा नहीं सुनना, ये पकाऊ बात मुझे दोबारा नहीं सुनना। फिर आप क्यों एक ही बात को सारा दिन दिमाग में रख सकते हैं? एक ही बात को क्यों बार बार सोचते हैं? क्यों इस कचरे को अपने माइंड पर रखते हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को संभाला ही नहीं, कभी उसको संभालने की कोशिश ही नहीं की, उससे कभी बात ही नहीं की। देखिए क्यों हम हर समय अपने छोटे बच्चों को सॉरी बोलना सिखाते हैं। जब वो छोटी सी भी कोई गलती करते हैं तो हम बोलते हैं जाओ जाकर के सॉरी बोलो। क्यों? क्योंकि उनके पास ये मैनर्स, उनके मन को ये आदत हो जाएगी कि जब कभी भी वो गलती करेंगे तो वो झुकने से भी अपने आप को ईगो महसूस नहीं करेंगे, अहंकार नहीं आएगा उनके पास। वो आकर के बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉरी बोल देंगे। और जब वो बड़े भी होंगे और बड़ों के सामने भी अगर उनका कुछ भी कन्वर्सेशन या कोई भी बात बिगड़ती है तो वो सॉरी बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ये संस्कार दिया गया है, बचपन से उन्हें ये समझाया गया है कि बड़ा हो या छोटा हो, अपनी बराबरी का हो, पद से बड़ा हो या पद से छोटा हो, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उस सामने वाले को सॉरी बोलने से हिचकना नहीं चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। और जब कभी भी क्यों बचपन से हर एक स्कूलों में हर एक टीचर क्यों सिखाता है जब हमें कोई चीज दी जाए तो हम उसे थैंक यू बोले। क्यों? हाँ, जरूरी नहीं हम अपने बच्चों को हर एक छोटी चीजों पर बोलते हैं कि अगर आपको छोटी सी भी कोई चीज दी जाए तो आप उसे थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि ये संस्कार जो बचपन से आपके दिमाग में आ जाएंगे वो बड़े तक आप उसको ही फॉलो करोगे। अगर आपको थैंक यू बोलने की आदत होगी तो आप बड़े में भी कोई छोटी सी भी बात हो जाएगी तो आप उनको तुरंत ही थैंक यू बोलेंगे। तो हम सभी ये जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को आप पॉजिटिविटी में नहीं लगाते हैं तो वो निगेटिविटी में चली जाती है। अगर आप अपने बच्चों की, आजकल तो पढ़ाई ही इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों की पूरी एनर्जी उस पढ़ाई में चली जाती है, तभी सारे बच्चे कुछ अलग अलग चीजों को अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पद पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी उस पर लगा देते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी एनर्जी को उसमें नहीं लगा पाते हैं तो वो क्या करते हैं, गलत चीजों को पकड़ लेते हैं और गलत चीजों पर आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरह हमारा मन होता है, हमारा मन भी होता है बहुत चंचल। अगर आप सोचें कि हम कोई भी अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं तो हम गलत काम भी नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप अपने मन को अच्छी चीजों में बिजी नहीं रखेंगे तो वो मन गलत चीज ही करेगा, गलत चीजों में ही उसका पूरा टाइम जाएगा। क्यों हम मोबाइल खोलकर बैठते हैं और सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट चलाएंगे, सिर्फ 10 मिनट इसका यूज करेंगे, लेकिन आप खुद देखते हैं लगातार आप 20 मिनट उसको चला देते हैं, आधा घंटा भी चला देते हैं। हम सोच कर बैठते हैं हम सिर्फ 10 मिनट उसका यूज करेंगे, लेकिन हम उसको 1-1, 2-2 घंटे यूज कर लेते हैं। और हमें पता है कि ये हमारे लिए बुरा है, ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करते हैं क्योंकि हमने अपने मन को अंकुश देना ही नहीं सिखाया, अंकुश ही नहीं, कभी उसको डांटा ही नहीं कि क्यों मैंने तुम्हें बोला था सिर्फ 10 मिनट इसका यूज करना है, फिर हमने 1 घंटे क्यों किया। जब एक बार हम कोई भी गलती का पश्चाताप करते हैं, अपने अंदर से उस चीज के लिए गिल्टी महसूस करते हैं, तब कभी भी दोबारा वो गलती नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, लगातार वो गलतियां करते जाते हैं और बोलते हैं क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, किसी को कुछ बोल देना छोटी सी बात है, किसी भी चीज में देरी करना छोटी सी बात है, कोई हमारे साथ क्या कह रहा है हम उसका उल्टा ही जवाब देते जाएं, छोटी सी बात है, हम बड़े हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जब हम अपने मन को ये डायरेक्शन ही नहीं देते हैं कि वो बुद्धि की सुने,
तो वो क्या करता है, एक समय बाद अगर आप उसको बुद्धि की सुनने को कहेंगे भी तो वो नहीं सुनेगा। जिस तरह एक संस्कार विहीन बच्चा जिसको संस्कार ही अच्छे से ना मिले हों और फिर आप उसको संस्कार चाहे कितना भी देने की कोशिश करें, क्या वो आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो जिस राह पर निकल चुका है वो उस राह पर ही चलता जाएगा। तो समय है कि अपने मन को कंट्रोल करिए। हम सभी ये बोलते हैं कि ये दुनिया खराब है, इस दुनिया में सब लोग बेकार हैं, सब लोग बुरे हैं, सब गलत बोलते हैं, सब हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो ये दुनिया हमें बुरी कभी नहीं लगेगी। ये दुनिया बुरी नहीं, हमें अपने आप को बदलना होगा। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे तो हम इस दुनिया को क्या, हर एक चीज हमें रंगीन नजर आएगी, हर एक चीज में हमें अच्छाई नजर आएगी। तो देखिए, मन को संभालना, मन को सुधारना किसका काम है? हमारा काम है, क्योंकि मन हमारा है। जिस तरह बच्चे हमारे होते हैं, अगर वो कुछ भी गलती करते हैं तो उसको कोई दूसरा आकर के नहीं सुधारेगा, हम ही उसे सुधारेंगे। और हमें ही उसका रास्ता पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे सुधारें। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा ये गलती जरूर करेगा, हमें पता है, तो हम उस चीज पर उस समय उस पर फोकस रखेंगे कि हम उसको कैसे बदलें, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे ताकि उसका दिमाग वहां से हट जाए और दूसरी चीज में लग जाए। ठीक वैसे ही हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। जब कभी भी आपका मन जिन गलत चीजों में जाता है या जिन चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उस पर ध्यान देना है, उससे प्यार से बातें करना है, उसको समझाना है कि इन चीजों में लगने से हमारा जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा। आप देखते हैं लगातार कई बार जब आप कुछ काम कर रहे होंगे, पढ़ाई का काम कर रहे हो या घर से जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो आजकल मोबाइल की आदत हमको इतनी ज्यादा लग जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर पर भी हमको लगता है कि हम उसको देखें, मोबाइल में क्या अपडेट हुआ है, क्या मैसेज आया, क्या बात हुई। तो आप देखेंगे हर 5 मिनट बाद आपका मन करेगा कि मोबाइल हम उठाएं, हम देखें, हम करें। लेकिन और अगर आप नहीं करते हो तो आपका पूरा दिमाग उसमें ही लगा रहता है। तो क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को ये समझाया नहीं, ये सिखाया नहीं कि अभी हमारे सामने क्या प्रायोरिटी है, अभी हमें इस समय क्या करना है। इस समय हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, इस समय हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जरूरी है, या इस समय हमें मोबाइल लेना जरूरी है। तो अगर हम कुछ दिन लगातार केवल इसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अगर आप 10वें दिन जाकर मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे तो आपका मन आपको रोकेगा कि नहीं, ये गलत है, इस समय आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है, इस समय आपकी जो प्रायोरिटी है आप वो करिए। तो देखिए, ऐसे ही आप लगातार अगर अपने मन को संभालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना जबरदस्त चेंजेस आएगा और आपको कोई भी चीज, कोई भी बात बड़ी समझ नहीं आएगी। कोई भी समस्या आएगी तो उसके पहले आपको उसका सॉल्यूशन दिखाई देगा, क्योंकि हमारा मन भटक नहीं रहा है, हमारा मन स्थिर है, वो हमारी सुन रहा है, हम क्या कह रहे हैं, हम उससे क्या बोल रहे हैं, वो हर एक बात को समझ रहा है। तो देखिए, जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे और लगातार फॉलो करते रहेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि हम मन को अगर हम संभालते हैं तो हम कितना कुछ अपने जीवन को भी चेंज कर पाते हैं। तो चलिए, फिर वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, फिर आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। और आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।